हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फरवरी की 10 तारीख और मैं अपने प्लांट्स की ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड देखिए, कुछ प्लांट में अभी भी फ्लावर आ रहे हैं, एक दो। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट की थी, तो उसके बाद भी रिपोर्टिंग के बाद भी इसमें कुछ कुछ फ्लावर अभी खिल रहे हैं और किसी किसी की मैंने प्रूनिंग कर दी। ये देखिए, ये मेरे न्यू प्लांट है जिसको मैंने नवंबर में परचेज़ की थी, उसमें भी कलियाँ आ गई है। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर इसमें खिल रहे हैं। ये पहले खिला हुआ है, ये कल खिला है, फ्रेश फ्लावर है और ये इसमें कंटिन्यू फ्लावर खिल ही रहे हैं। अब जाके इसका फ्लावरिंग बंद होगी। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर निकल के आ रहा है इस टाइम। ये देखिए, तो फ्रेंड कुछ कुछ जिसकी प्रूनिंग नहीं हुई थी उस प्लांट में अभी भी फ्लावर खिल रहे हैं, कुछ में कलियाँ भी हैं। तो बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग अभी फरवरी के लगभग मिड हो गया है इस टाइम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्राफ्टिंग का सबसे बेस्ट टाइम फरवरी ही होता है। फरवरी से मार्च तक ग्राफ्टिंग काफ़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है और उसके बाद अगर हमें ग्राफ्टिंग करना है तो फिर सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक भी ग्राफ्टिंग हो जाता है। वैसे तो जो नर्सरी वाले होते हैं वो साल भर ग्राफ्टिंग और रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास शेड और पॉली हाउस रहता है। तो पॉली हाउस और शेड रहने से हम किसी भी मौसम में उसको करके फिर पॉली हाउस में रख देते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, क्योंकि उसमें एक समान टेम्परेचर बना रहता है, जिसके कारण उन लोग पूरे साल भर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारे पास तो उतना वो नहीं रहता है। तो अभी आज मैं अपने ग्राफ्टिंग करूँगी और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि ग्राफ्टिंग को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जो हमारा रूट स्टॉक होता है वो कम से कम 1 साल का होने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। उससे 2-2.5 साल का प्लांट काफ़ी अच्छा होता है, उसमें सक्सेस रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट रहती है। हम जिस भी टूल से अपने प्लांट्स को कट करते हैं, जैसे मैं ब्लेड से करने वाली हूँ, लेकिन बहुत लोग चाकू से भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारा जो कटर होता है वो अच्छी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का फंगस या फिर जंग लगा हुआ रहता है तो हमारा जो ग्राफ्टिंग है वो ख़राब हो सकता है। उसमें फंगल इन्फेक्शन होकर वो हमारे ग्राफ्टिंग को डेड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे टूल्स को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड अगर आप लोगों को रिपोर्टिंग करना मतलब ग्राफ्टिंग करना है तो अपने सीडलिंग्स को अभी रिपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने से ना बहुत टाइम लग जाता है उसको शौक से बाहर आने के लिए। मैं भी बहुत लेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं और भी पहले ग्राफ्टिंग कर देती, लेकिन मैंने अपने सीडलिंग्स को रिपोर्ट कर दी थी, जिसके कारण उसको शौक से बाहर निकलने के लिए टाइम लग रहा है, इसीलिए मेरा ग्राफ्टिंग भी लेट हो रहा है। तो अगर आप लोग ग्राफ्ट करेंगे, अगर सोच के रखे हैं कि हम लोग ग्राफ्ट करेंगे अपने सीडलिंग्स के ऊपर, तो इस टाइम उसे रिपोर्ट मत कीजिए। पहले प्लांट को ग्राफ्ट कर लीजिए, उसके बाद आप मार्च के एंड में भी बहुत आसानी से अपने सीडलिंग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, तो
प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं होता है। मैंने ये गलती कर दी है, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत ही लेट हो जाएंगे अपने ग्राफ्टिंग के लिए। तो फ्रेंड, ये देखिए मैं 3 सीडलिंग ले ली हूँ। अभी मैं यही 3 प्लांट की ग्राफ्टिंग आपको दिखाऊंगी। ये मेरे लगभग 1.5 साल के सीडलिंग हैं। ये भी वैसे ही है, और ये जो फूल खिला है वो थोड़ा कम है, वो लगभग 7 महीने के हो गए हैं। और मैं इसके ब्रांच को लेकर ग्राफ्ट करूँगी। तो इसका कलर कौन सा है मैं आपको दिखा दूँगी ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखनी है ग्राफ्टिंग करने से पहले कि प्लांट्स को ना कम से कम 3-4 दिन से इसमें पानी नहीं देना है। इसके सॉइल एकदम पूरा ड्राई होना चाहिए। देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो प्लांट है, इसमें मैंने 2 ग्राफ्टिंग की थी, लेकिन इसमें से कोई भी अभी तक ब्रांच नहीं निकला है। तो मैंने इसको फिर से कट करके इसमें फिर अगेन ग्राफ्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए। यह है न्यू ब्लेड। न्यू ब्लेड लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पुराना ब्लेड से इसमें फंगस आ सकता है और हमारे ग्राफ्टिंग फेल भी हो सकता है। इसीलिए न्यू ब्लेड लेना सबसे सही होता है। ये देखिए, मैंने कुछ रबर बैंड ले लिए हैं, और ये पॉलीथीन उसको ढकने के लिए, और ये है पेन उस पर नंबर लिखने के लिए, और ये है ग्राफ्टिंग टेप। ऐसे पॉलीथीन से भी हो जाता है, लेकिन ग्राफ्टिंग टेप बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है, जिससे हमारा ग्राफ्टिंग को टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो देखिए, इसको हमें एकदम सीधा कट लगाना है। मैं इसको आधा कर लेती हूँ, नहीं तो हाथ में लगता है। तो एक बार में अगर नहीं होता है तो हमें इसे 2-3 बार, ये देखिए हमने ब्रांच को ले लिया है। अब ये देखिए, ब्रांच का जो यू शेप दिख रहा है, ये देखिए, इसको हमें ऊपर रखना है। जो ये यू का आकार का दिख रहा है सेमी सर्कल, उसको हमें ऊपर रखना है। इसको अगर हम इसे नीचे कर देंगे तो हमारा ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी, सक्सेस नहीं होगी। इसीलिए हमें इसको यू के शेप जो सेमी सर्कल दिख रहा है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रख के ही प्लांट के ऊपर रखना है। इसको भी सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, इसके बीचों बीच हमें रखना है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसको हमें अच्छे से टाइटली बांध देना है।
एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट कर देंगे। इसको भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसमें 3-4 नोट ज़रूर रहे। इसे एक जगह से अगर नोट नहीं निकलेगी तो दूसरी जगह से भी निकलेगी, इसीलिए है थोड़ा सा। कम से कम 1 साल के सीडलिंग को अगर हम लेते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब देख लिए है कि ग्राफ्टिंग कितना आसान है। अगर आप लोग भी ग्राफ्टिंग हैं अभी से पूरा फरवरी तक आप बहुत ही आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हैं। हालांकि मार्च अप्रैल में भी ग्राफ्टिंग किया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है तो थोड़ा सा अगर हमें शेड नहीं रहता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ग्राफ्टिंग फेल भी हो जाती है। तो इसीलिए आप ये फरवरी और मार्च के महीने में ग्राफ्टिंग कीजिए अपने प्लांट्स में। आपको रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी मिलेगा, बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी ग्राफ्टिंग। तो फ्रेंड अभी हमें ग्राफ्टिंग के बाद अपने प्लांट्स को कहाँ रखना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें ऐसी जगह पर अपने प्लांट्स को रखना है जहाँ पर सेमी शेड एरिया रहता है, पूरे दिन भर की धूप इसे नहीं मिलती है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप अगर मिल भी जाती है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी मिलती है तो भी बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसमें अभी कम से कम 3-4 दिन हमें पानी और नहीं देना है। अगर हम इसमें पानी दे देंगे तो हमारा ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। अगर हम इसे 1 हफ्ता भी पानी नहीं देंगे ना फ्रेंड तो भी हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर हम पानी दे देते हैं तो फिर हमारे ग्राफ्ट ख़राब होने का चांस रहता है। तो फ्रेंड आप लोग भी अपने प्लांट्स को ग्राफ्ट कीजिए। उसके बाद हमें पन्नी से इसे कवर कर देना है और ये रबर बैंड है, इसको लगा देना है ताकि इसमें कहीं से भी पानी ना जाए और हमारा ये प्लांट सेफ रहे। और पॉलीथीन लगा देने से इसका मॉइस्चर अंदर मेंटेन रहता है, जिससे हमारा ग्राफ्टिंग बहुत ही जल्दी से सक्सेस हो जाता है। तो चलिए मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड अभी 10-15 दिन में ही पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी या नहीं। ये देखिए फ्रेंड मैंने ग्राफ्टिंग कर ली है अपने। तो फ्रेंड मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।